मेरा शहर लंबी बहस शरीखा है और ये बहस नींद में भी खत्म नहीं होती है। ये अमृता प्रीतम लिख गई हैं। और मैं लेह की इस रात में, जब मैं आज निकला हूँ ये समझने के लिए कि लेह की इस रात का मिजाज कैसा है और लेह की इस रात में किस बात की आहट है, तो मुझे अमृता प्रीतम की ये लाइनें एकदम से मेरे जहन में तैर रही हैं। और इसलिए तैर रही हैं कि वाकई लेह में इस समय एक बहस छिड़ी हुई है और ये बहस नींद में भी खत्म नहीं होती है कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। सीमा पार जो दुश्मन है चीन, वो क्या करने पर आमादा है और हमारे जो जवान हैं जो इस हाड़ कपाती ठंड में भी अपनी सरहद की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनकी तैयारियों का सिला क्या मिलने वाला है। देखिए ये सबको पता है कि विजय हमारी है। हमने यहाँ बात करके देख लिया, हमने बहुत लोगों से बात किया। यहाँ की आम जनता हर कोई ये कहता है कि जीत तो हमारी होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इस सब के बाद भी एक जो मानव का स्वभाव है, ऊहापोह है, वो बनी हुई है कि क्या होने वाला है। ये रात बीतेगी और जो सुबह आएगी उस सुबह में क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता सभी के जहन में है। और देखिए हम अब बढ़ रहे हैं कर्नल रिंचन चौक लेह का, उसको अब पीछे छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं लेह के मुख्य बाजार की तरफ। बंद सा शहर दिखाई पड़ रहा है, जो थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं वो भी बंद हो रही हैं। लेकिन चर्चा इसी बात की है, जिससे पूछिए वो यही कहता है। हम जाते हैं तो हमसे पूछता है कि आप तो पत्रकार हैं, आप ज़रा बताइए ना कि बॉर्डर पर क्या होने जा रहा है, आप ज़रा बताइए ना कि वार क्या छिड़ने जा रहा है और कब छिड़ जाएगा वार। अच्छा, अगर वार छिड़ जाएगा तो चीन की सेना की क्या तैयारी है, वो कहाँ तक घुस जाएंगे। और यहाँ पर लोग एक एक चीज़ से वाबस्ता हैं, इन्होंने सब देखा है। इनको पता है ब्लैक टॉप कहाँ है, इनको पता है हेलमेट टॉप कहाँ है, इनको पता है गुरुंग हिल कहाँ है, इनको पता है मगर हिल कहाँ है, इनको मालूम है गोगरा कहाँ है, हॉट स्प्रिंग कहाँ है, इनको पता है दौलत बेगोल्डी कहाँ है, इनको पता है कि चुशूल का पूरा इलाका कैसा है। सब देखा हुआ है यहाँ के अधिकतर लोगों ने, इसलिए ये वाकिफ़ हैं। और इसीलिए चूँकि देखा हुआ है इनका, इसलिए इनको उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इस रात को देखते जाइए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे वो दुष्यंत कुमार की कविता याद आ रही है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। ये बाढ़ है और ये बाढ़ है अनिश्चितता की बाढ़। मैं फिर कह रहा हूँ, हर लद्दाखी के दिल में विश्वास है कि गिरा के मारेंगे चीन को, और हमने मारा भी है। लेकिन देखिए अनिश्चितता तो रहती ही है, अनिश्चितता सबके जहन में। जिससे बात कीजिए वो ये पूछता है। और अभी हम ये यहाँ का जो हॉस्पिटल है SNM हॉस्पिटल, उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, सन्नाटा तारी है। और मुझे चूँकि जो यहाँ देख रहा हूँ उसको आपके सामने बयां करना चाहता हूँ, तो मुझे कृष्ण की चेतावनी याद आ रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। मतलब हाल ये है कि चीन ने अभी भारतीय शूरवीरों का पराक्रम नहीं देखा है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण की चेतावनी में कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यानी कि दुर्योधन जो भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला था, उसको एहसास हो गया कि वो क्या असंभव कृत्य करने चला है। और इस 2020 के भारत में चीन को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि वो क्या असंभव कृत्य करने निकला है, भारत से टकराने निकला है। लगातार मात खा रहा है, गोगोरा से लेकर के चुशुल की पहाड़ियाँ, स्पांगर गैप और इसके अलावा ऊपर की ओर जाएंगे दौलत बेगोल्डी तक। और ये चर्चा यहाँ ये ज़ेरे बहस है, जिससे आप पूछिए वो यही बातें करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ के जो लोग हैं, ये अभी जो सन्नाटा दिख रहा है, ये जो रोशनी झांक रही है, ये रोशनी नहीं है, ये उत्सुकताओं की रोशनी है। ये सब लोग ये जानना चाहते हैं और ये लगातार पूछते भी हैं कि अब आने वाले समय में अगला कदम क्या होगा। और ये मान के चलिए, ये लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, और निभा रहे हैं। आप सोचिए चुशुल की तरफ, जहाँ पर अभी ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप पर हमारा आधिपत्य है, वहाँ पर उन्हें कौन, हमारे जवानों को कौन पहुँचा रहा है रसद, ज़रूरी साजो सामान,
यही आम लोग पहुंचा रहे हैं, लद्दाख के आम लोग पहुंचा रहे हैं। ये इनकी देशभक्ति है, ये इनका राष्ट्र प्रेम है, जिसका कि कोई भी पारावार नहीं है। और एक बात और कहूँगा, चाणक्य कह गए हैं कि शत्रु, ऋण और रोग, फिर से दोहरा रहा हूँ, शत्रु, ऋण और रोग, इनको समूल नाश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ना शत्रु बचे, ना ऋण बचे और ना ही रोग बचे। यही लद्दाख के लोगों की मंशा है। ये भी यही कहते हैं कि इस रोग को खत्म कर दो, इस शत्रु को खत्म कर दो। इसका आशय ये है, इस लायक मत छोड़ो कि दोबारा आंख उठाकर देख सके। और अब हम देखिए लेह की मार्केट की तरफ दाखिल हो रहे हैं कि हमने अभी यहाँ पर अचानक से गाड़ी रोकी है। हमको मैडम दिखाई पड़ रही हैं रात में, इनसे हम बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? झूले ठीक हैं? कोई किसी बात की कोई टेंशन तो नहीं हुई? वो बॉर्डर पे जो चल रहा है भारत और चीन का, ऑब्वियसली टेंशन है, उसको छोड़ के और भी टेंशन होते हैं घर के। हाँ, लेकिन उस टेंशन की बातें होती हैं बॉर्डर पे क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या हो जाएगा? कुछ बड़ी लड़ाई हो जाएगी क्या? तो ऐसे ही रहा है, पर क्या होता है, ऐसा पहले कभी आपने देखा ऐसा माहौल? ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। लाइक हर टाइम लाइक हेलीकॉप्टर्स ले चिनूक और ये सब रात में भी उड़ रहे होंगे फाइटर जेट। हाँ, चीन पर भरोसा करने लायक नहीं, ये सब हर कोई कहता है। डेफिनेटली भरोसा करने लायक है ही नहीं। और इस टाइम पे हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि पीसफुल कुछ होना चाहिए या फिर वॉर होना चाहिए। क्योंकि पीसफुल होगा तो हम इतना ज़्यादा हम लोग गए। अगर फाइट होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, वो भी है। तो ऑब्वियसली सिटीजन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट। लेकिन जो अभी फौज जिस तरह से जवाब दे रही है वो आपको ठीक लग रहा है? अभी फौज ने उनको पीछे ढकेला है, त्रिशूल में पीछे ढकेला है। हमारे पास ये कैपेबिलिटी जो भी है वो दिख रहा है, कुछ अंदर से डर सा लगता है कि कुछ भी हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ से जहाँ 200-250 किलोमीटर पे बढ़ रहे हैं यहाँ से। ऑब्वियसली डर तो लगता है। लाइक ऐसा माहौल कभी देखा भी नहीं है पहले। ऊपर से कोविड का टेंशन और ऊपर से बॉर्डर का टेंशन। कुछ भी होगा सबसे पहले तो गाड़ी का ब्लॉक ले लो, सबसे पहले यही है सर, सबसे पहले आएगा। हाँ, और यहाँ ट्रूप भी देखते होंगे, मूवमेंट भी काफी हो रहा है इधर। और हमारे यहाँ के लोग भी जिस तरह से आर्मी को सपोर्ट दे रही है। हाँ, कई विलेजेस में तो त्रिशूल में तो सब गांव के लोग ही सब रसद पहुंचा रहे हैं, हेलमेट टॉप, लैपटॉप पे। नीमू के सामने भी, नीमू पर भी है। नीमू के सामने भी वो लोग ऐसे हमारे लोकल सिविलियंस वो जाके खाना बना के वो दे रहे हैं। और तिब्बत के जो लोग हैं वो भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एक शहादत भी हुई है उससे। हमें भी जाना पड़ेगा तो हम भी रेडी हैं। आप भी तैयार हैं जाने के लिए? तो ये जज्बा है। हाँ, वो तो है। अभी तो देख के लाइक लगता है अगर जाने का टाइम आएगा तब भी जाएंगे, तो हम क्या ही कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है आपने कही। जूले, बहुत शुक्रिया जूले, थैंक यू। देखिए ये कह रही है कि अगर हमको जाना पड़ा तो हम भी जाएंगे। ये है जज्बा, यही जज्बा है। रात में जो हम इस समय घूम रहे हैं यही हमको समझ में आ रहा है। देखिए एक और गाड़ी आ रही है, कोशिश करेंगे कि इनसे भी हम बात कर सकें। और हाँ, ये भी आ रहे हैं, इनसे भी हम कोशिश, किनारे लगा लीजिए। संकेतों में सारी बातें हो जाती हैं। अब इन्होंने यहाँ लगा लिया गाड़ी, अब इधर से आकर के हम बात करेंगे। कैसे हैं आप जूले? ठीक हैं? ठीक ठाक, बढ़िया है। कैसा माहौल है इस समय लेह का? ठीक ठाक है। उधर जो चीन वाला चल रहा है, भारत और चीन का जो वहाँ पर बॉर्डर पे टेंशन है, उसका असर यहाँ दिख रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। थोड़ा जोर से बोलिएगा। गाना और ऐसा चल रहा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये देश वाला गाना है पूरा। तो अभी चीन को ठीक जवाब मिल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा जवाब मिल रहा है। हमारी फौजें भारी हैं। पर ऐसा माहौल कभी देखा जो ऐसा माहौल यहाँ देख रहे हैं? फाइटर प्लेन रात में उड़ रहे हैं। आपको पता ही है सरकार ने जो किया बंदोबस्त तो पूरा किया हुआ। बंदोबस्त पूरा सरकार ने कर दिया है और अच्छा बंदोबस्त किया है। चीन का ठीक इंतजाम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है लड़ाई हो सकती है? सर 90% तो लग रहा है कि होगी। 90% लग रहा है लड़ाई होगी। अच्छा, तो 10% तो नहीं भी लग रहा। 90% लड़ाई की संभावना है, फुल वार। अच्छा, तो 90% आपको लग रहा लड़ाई हो जाएगी। तो चीन को सबक मिलेगा इस बार। बिल्कुल सर। आप लोग भी तैयार हैं? अगर जरूरत पड़ी तो आप भी तैयार हैं? हाँ सर, ये तो सभी जाने के लिए तैयार है सर। बॉर्डर जाने को तैयार हैं सब लोग? सर मिट्टी के लिए कोई भी है सर, शहीद हो सकता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा। हाँ, बस, बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया।
देखिए आगे भी चलते हैं, यहाँ हमको लोग दिख रहे हैं। देखिए क्या जज्बा है, कह रहे हैं कि हम तो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी चले जाएंगे। ये है जज्बा, और यही जज्बा सबसे महत्वपूर्ण है। यही जज्बा ऐसा है जो लोगों को ताकत देता है। जूले, कैसे हैं आप लोग? हम मीडिया से हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ का कैसा माहौल है समझना चाह रहे हैं आपसे। अभी पहुंचे सर करगिल से। करगिल से आप लोग आई हैं? अरे वाह, अच्छा अच्छा से आया हुआ है सर। अच्छा, हाँ। ये मुझे बताइए, अभी जो माहौल आप लोग देख रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ रहा है, चिनूक, अपाचे, पहले कभी ऐसा माहौल देखा है यहाँ पर? पहले नहीं देखा था हमने कभी। ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। और आपको जानकारी मिल रही बॉर्डर पर जो भारत और चीन का जो टेंशन है काफी बढ़ा हुआ है, हाँ जी। तो उसका कुछ असर है यहाँ पर? यहाँ पे दिमाग में फिक्र रहती है, चिंता रहती है? टेंशन तो रहती है ना, वो तो हाँ। क्योंकि हर कोई बाल बच्चे सभी है, माँ बाप है, पूरे पब्लिक है, कहीं कुछ हो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो है ना। कहाँ भागेंगे फिर। लेकिन इस बार जो चीन को जवाब मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है। हमारी फौज आगे बढ़ के उनको ढकेल रहा है सर। हमारी फौजियों को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। बढ़ना ही है, यही एक तरीका है। वैसे चीन नहीं मानने वाला है। चीन को तो इस बार हार नहीं हारने। इस बार हारता है चीन का। हाँ सर। और हर लद्दाखी तैयार है उसके लिए। हर लद्दाखी सर हम। और लद्दाख के लोग कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। लद्दाख के लोग कह रहे हैं लद्दाख और करगिल दोनों साथ में लद्दाख और करगिल मिल करके। लद्दाख क्या बोल रही हैं? लद्दाख और करगिल दोनों साथ में है ना। मिल के लड़ने जाएंगे दोनों। लड़ने जाएंगे। हाँ, हम अपने वतन के लिए हम जान देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। आपको मेरा सलाम। बहुत बड़ी बात आपने कही। बहुत ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है। अच्छा, एक बात बस और समझना चाहूंगा आप लोगों से कि दिन भर आप लोग खबर देखते होंगे, हर चैनल पे यही आता होगा कि उधर चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि चीन जो है कुछ बड़ा मतलब गलती कर सकता है? घुसेगा तो गलती ही होगी, गलती कर सकता है, लगता है आपको? हमारे इंडिया ही जीत जाएंगे सर, वैसे हाँ। बात नहीं है। हाँ चीन कहाँ क्या कर पाएंगे, हाँ। इतनी सालों में कुछ नहीं कर पाया तो अभी क्या करेंगे। हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा। हाँ। ठीक होगा। हाँ। तो आप लोग अभी करगिल से आई जी हैं? हम अभी करगिल से आएंगे, कल हमारी नेट के पेपर है यहाँ पे। अच्छा, नेट का पेपर है आपका? जी। आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अल्लाह करे कि आप जो टॉप कर जाएंगे, हमारी दुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। एक बात बस हमको और बता दीजिए। देखिए, हम एक बात करके आपसे बात पूछे जा रहे हैं बार बार। घर में छोटे बच्चे भी होंगे आपके, छोटा बच्चा है, बच्चों को भी कुछ ये जो बार बार खबरें आती हैं, कुछ बच्चे बातें करते हैं क्या? कुछ इनके जहन में कुछ असर नहीं उसका? सर, कुछ भी नहीं, बस बंदूकें दिखता होगा ना तो घर में बस बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। अच्छा क्या, घर में खड़े जाते हैं दुश्मन को मारना है ऐसे? मरना है। कह रहा था मुझे गन लेके देना, ले जाना है तो। कह रहा था ये? मुझे कह रही थी कि मम्मी मुझे गन लेके देना आप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।